हेलो फ्रेंड्स, यह कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और वह उसको पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। देखेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल टीचर दिखाई जाती है जिसका नाम लाना है। वह एक मैरिड वुमेन है जिसकी एक बेटी है जिसका नाम राशा होता है। लाना जिस स्कूल में टीचर थी वहाँ पर एक बेन नाम का लड़का भी पढ़ता था। वह लड़का दिखने में हैंडसम लेकिन शरारती था। जब लाना क्लास को पढ़ा रही होती है तब बेन केवल उसको ही देखता रहता है जैसे वह उसको प्यार करने लगा हो। यह सब लाना भी नोटिस करती है और वह भी बेन से अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि वह बेन से कैसे डील करे क्योंकि वह उसका एक स्टूडेंट है। कभी कभी तो बेन लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उससे दूर रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जितना हो सके बेन से उतना दूर रहती थी। अब एक दिन लाना क्लास में सभी स्टूडेंटों को टेस्ट पेपर बांट रही होती है और सबको पेपर सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन वह देखती है कि बेन पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और वह सिर्फ लाना को ही देख रहा होता है। यह देख लाना उसको इग्नोर करती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। क्लास के बाद वह अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। उसकी बेटी लाना को बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। अब वह दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी वह देखती है कि बेन सड़क के दूसरे तरफ अपने डॉग को टहला रहा होता है और अब लाना थोड़ी देर उसको देखने के बाद कार ड्राइव करके वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे एक क्लास में दो लड़कियां मोबाइल चला रही होती है। तभी लाना उनको मना करती है लेकिन वह नहीं मानती। इस पर लाना उनका मोबाइल जब्त कर लेती है और क्लास के बाद देने के लिए बोलती है। इस पर वेलबेरी नाम की एक लड़की उसको मोबाइल दे देती है और वह लाना को गंदी चुड़ैल बोलती है। यह सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट लाना पर हंसने लगते हैं। इस पर लाना वेलबेरी को कहती है कि मैं स्कूल अथॉरिटी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अब फ्री टाइम में लाना चाय पी रही होती है तभी उसकी नजर बेन पर पड़ती है। वह वेलबेरी को परेशान कर रहा होता है और उसका सामान भी बिखेर देता है और उसकी साइकिल को भी नीचे गिरा देता है। इसके बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक टीचर से बेन के बारे में बात करती है और वह उस टीचर को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है कि आखिर वह बेन के बारे में क्या सोचती है और वह चाहती है कि वह टीचर इस पर उसको सलाह दे, लेकिन वह टीचर कंफ्यूज हो जाती है आखिर वह इस बात पर क्या सलाह दे। तब लाना उसको कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट डे क्लास के बाद लाना बेनी को एक खाली क्लास में ले जाती है और वह उसको बैठने के लिए बोलती है और उसका हालचाल जानने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और वापस उसी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर लाना उसको बताती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें अपनी क्लास की लड़की से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब लाना उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए तो वह उसे बताए। इस पर बेन उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी लाना तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेन कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। इस पर लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि वह पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। अब बेन हंसने लगता है और वह लाना से कहता है कि फालतू की बात करने की बजाय वह उसे सच बताए कि आखिर वह उससे क्या चाहती है। अब लाना के पास कोई जवाब नहीं होता तो वह मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है और जाने से पहले वह बेन से कहती है कि वह जो कुछ भी कह रही थी उस पर गौर करे। अब नेक्स्ट डे लाना क्लास में देखती है कि बेन का बैग जमीन पर पड़ा होता है। क्लास खत्म होने के बाद वह उस बैग में से बेन का स्वेटर निकालती है और उसे सूंघने लगती है और वापस बैग में रख देती है। अब वह दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है और वह वॉशरूम में चली जाती है। वहां पर वह झुककर पानी पी रही थी। जैसे ही वह उठती है तो वह बेन को अपने सामने देखकर नर्वस हो जाती है। अब बेन उसके डैश को पकड़ लेता है, लेकिन लाना उसके हाथ को हटा देती है। तभी बेन मुस्कुराते हुए उसी जगह पर हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। लाना उसकी बाहों में खो जाती है पर तुरंत ही होश में आकर उसे रोक देती है और उसे कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह सब कुछ नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि वह उसे स्कूल से निकलवा सकती है और वह आग से खेल रहा है। अब लाना वहां से जाने लगती है। तभी बेन उसको कहता है कि वह भी यह सब करना चाहती है। इस पर लाना बेन से कहती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट डे बेन लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन लाना उसको मना कर देती है। बात करते करते हुए वह दोनों सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं
तभी लाना बेन से कहती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए शर्मिंदा है, और वह बेन से कहती है कि वह उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे, और वह यह कहकर वहां से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसका कार का शीशा टूटा हुआ होता है और कार पर स्क्रैच भी लगे थे। अब वह कार में बैठकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में लाना अपने घर पर गार्डनिंग कर रही होती है। बोर्ड लाना से पूछता है कि आखिरकार यह स्क्रैच कैसे लगा। तभी लाना उसको कहती है कि वह खंबे से टकरा गई थी। इस पर बोर्ड उसको कहता है कि खंबे से टकराने पर ऐसे स्क्रैच कैसे लग सकते हैं। तभी लाना उसको कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब बोर्ड लाना से कहता है कि चाय ठंडी हो रही है और वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे लाना सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने के लिए कहती है और वह सभी स्टूडेंट से पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। तभी उसका हस्बैंड इस पर बेन हाथ उठाकर उससे सवाल पूछता है कि क्या वह जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे प्रिंसिपल के पास जाते हुए देखा था। इस पर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। इस बात पर लाना बेन से कहती है कि वह प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करेगी। इस पर बेन लाना को कहता है कि तुमको प्रिंसिपल के तलवे चाटना पसंद है। इस बात पर लाना गुस्सा हो जाती है और वह बेन का बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उसे क्लास से जाने के लिए कहती है, नहीं तो वह खुद वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी एक स्टूडेंट लाना की तरफ डस्टर उठाकर फेंक देता है। यह देखकर लाना क्लास से चली जाती है और सभी स्टूडेंट चीयर करने लगते हैं। अब घर पर जब लाना सारा को पढ़ा रही होती है तभी बार बार उसका फोन बजता है, लेकिन जब वह फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता है। अब अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो वह बेन को टाइम से पहले क्लास में बैठा देखकर डर जाती है और रिसेप्शन के पास जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह घर चली जाती है। अब रात को डिनर बनाते समय बोर्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वह उसको झूठ बोल देती है कि वह सारे दिन स्कूल में पढ़ा रही थी और स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर भी चेक कर रही थी। अब नेक्स्ट डे वह सारा को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे बैठकर एप्पल खाने लगती है। अब वह एक म्यूजियम में जाती है और वहां पर कुछ तस्वीरों को देखने लगती है। तभी अचानक उसकी नज़र बेन पर पड़ती है और वह उसको वहां देखकर घबरा जाती है और जल्दी जल्दी में वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेन से हो जाती है। बेन लाना से कहता है कि वह उसे मिस कर रहा था, इसलिए वह स्कूल जाना चाहता था। फिर वह आगे बढ़कर उसके डैश छूने लगता है। अब लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसको 2 बार किस करने लगती है, लेकिन बेन उसको रोक देता है और अपने हाथ को उसके शरीर पर फहराने लगता है। उस रात को लाना को बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो रही है और वह घबराकर जाग जाती है। अब नेक्स्ट डे वह छुपके से प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है और लंच टाइम में जब सभी बच्चे क्लास के बाहर होते हैं तो वह बेन को फंसाने के लिए उन पेपर को बेन के बैग में डाल देती है। अब नेक्स्ट डे लाना ब्रेक रूम में बैठी होती है। तभी वह देखती है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड बेन को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मूवी सागा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्ज़ाम में बेन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना बेन को मिस कर रही होती है और वह उसके साथ बिताए दिनों को भी याद करती है। अब एक दिन लाना राशा को शॉपिंग के लिए ले जाती है। तभी राशा कपड़े से बना एक जानवर लेने की जिद करती है, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा वहां से गायब हो जाती है और लाना उसे ढूंढने लगती है। लगभग 45 मिनट ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी से सीसीटीवी कैमरे चेक करवाती है तो वह देखती है कि बेन उसका पीछा कर रहा था और वह राशा को स्टोर से बाहर जाते हुए देखकर घबरा जाती है। तभी उसको उसके पति बोर्ड का फोन आता है और वह कहता है कि राशा उसके साथ है। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और घर चली जाती है। अब उस रात जब उसकी फैमिली सो रही होती है तो लाना को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब वह दरवाजा खोल कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, वह सिर्फ उसका एक भ्रम था। अब वह दरवाजा बंद करके इमेजिन करती है कि वह बेन के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह से बीत जाती है और सुबह बोर्ड के आने से
उसका सपना टूट जाता है। अब दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब लाना कार में बैठकर बेन के घर पर जाती है और घर से थोड़ी दूर कार पार्क करके बेन का इंतजार करती है। और अब वह अपने स्कूटर पर आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है और एक सुनसान रोड पर जाने के बाद वह अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देती है और बेन को टक्कर मार देती है और बेन गिर जाता है। इससे यह पता चलता है कि वह उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में कुछ भी कर सकती थी, यानी बेन को भी मार सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।